नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है मनोविज्ञान की 5वीं कक्षा है, 5वीं क्लास है और टॉपिक का नाम है विकास की विशेषताएं। ठीक है, विकास की विशेषताएं। ठीक, तो देखो जरा पिछली वीडियोस जो है अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उन वीडियोस में हमने अवधारणाओं को समझ लिया। ठीक है, बाल विकास की अवधारणा समझ ली, मनोविज्ञान की अवधारणा समझ ली। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की अवधारणा समझ ली, बालक की अवधारणा समझ ली। ठीक है, बाल विकास की जरूरत समझ ली, जरूरत क्या है, सारी चीजों को हमने समझ लिया। ठीक है, आज जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु है क्या? विकास और विकास की क्या विशेषताएं। ठीक है, कि अब यहां पर आपको कि आज हम मतलब यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शब्द है विकास, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। 5वां टॉपिक है, 5वां क्या नाम से वीडियो है, विकास की। और इस वीडियो में हम विकास की विशेषताओं को जानेंगे, समझेंगे। ठीक, तो देखो जरा, तो देखो विकास की विशेषताओं की तरफ अगर हम चलें तो विकास किसे कहते हैं ये सबको बता दिया मैंने पिछली वीडियो। आप जरा कंटिन्यूअसली देखें, मतलब रेगुलर क्लास को देखें, या फिर अगर ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आप वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये सीक्वेंस में रहेगी सारी वीडियोस। अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हर बार मैं यही कहता हूं आपसे कि जो मनोविज्ञान है ये समझने का विज्ञान है, आपको इसको समझना है। ठीक है, तो आपके खुद के जब तक संप्रत्यय नहीं बनेंगे तब तक आप बाल विकास वाले प्रश्न तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन पेडागोजी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो पेडागोजी अगर हमें, शिक्षा शास्त्र अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें खुद के संप्रत्यय बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो शुरुआती जो क्लासेस हैं ये आपको थोड़ी सी उबाऊ लग सकती है, कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा है या नहीं लग, या फिर कुछ का नहीं लगेगा, या किसी का नहीं लग रहा है, वर्तमान में नहीं लग रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अच्छी चीज होती है ना वो ही ऊप पैदा करती है। ठीक है, तो ये आपका बेस है, आप पहले बेस को समझो। ठीक है ना, तो बेस है ये अभी भी। तो अब हम जो बेस समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं किसका? विकास का। ठीक है, वो बेस समझ रहे हैं किसका? विकास का, कि विकास की विशेषताएं क्या हैं। तो देखो जरा, पहली विशेषता है विकास की, क्या विशेषता है पहली? तो देखो, पहली विकास की विशेषता है कि विकास प्रसव पूर्व, ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ, प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो देखो यहां पर हम केवल विकास की विशेषताएं देख रहे हैं, बाल विकास की विशेषताएं नहीं देख रहे हैं, हम यहां पर केवल विकास की विशेषताएं देख रहे हैं। तो पहली विशेषता है कि प्रसव पूर्वावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये विशेषता क्या कह रही है? ये विशेषता विकास के बारे में ये बता रही है कि जो विकास है ये विकास प्रसव पूर्व अवस्था, यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही क्या हो जाता है? विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो सांवेगिक विकास भी अंदर स्टार्ट हो जाता है, शारीरिक विकास भी अंदर स्टार्ट हो जाता है, मानसिक विकास भी क्या होता है? अंदर ही अंदर स्टार्ट हो जाता है। यानी बालक का या शिशु का या नवजात का संसार में आने से पहले जब वो माता के गर्भ में होता है तो प्रसव पूर्व का अवस्था का मतलब क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था का मतलब है जब प्रसव नहीं हुआ है, यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तब से क्या हो जाता है? विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तब से क्या हो जाता है? विकास स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो विकास स्टार्ट होता है तो इसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम अभिमन्यु की बात करें, अगर हम अष्टावक्र की बात करें, ठीक है, आपने नाम सुना होगा अष्टावक्र। उन्होंने क्या था? पेट में यानी गर्भ में क्या कर लिए थे? अपने
सारे क्या नाम से जो वेद थे उनको क्या कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था, ठीक है। वैसे अभिमन्यु की बात करें तो अभिमन्यु ने क्या किया था, चक्रव्यूह को भेदने की जो क्या नाम से भेदने का जो भेद था, उस भेद को गर्भ में क्या कर लिया था, जान लिया था। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो गर्भ में ही क्या होते हैं, अपने अपने गर्भ में ही क्या नाम से कई चीजें वो सीख चुके होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि गर्भ में ही विकास क्या हो जाता है, गर्भ से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और आज का जो विज्ञान है, ये विज्ञान आज इस बात को नहीं नकार पाया है कि गर्भावस्था में विकास नहीं होता। मतलब मनोविज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि जो विकास है बच्चे का, वो विकास गर्भ से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में देखें तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि गर्भवती महिला को अच्छे विचार दिमाग में रखना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहिए, ठीक है, अच्छा भोजन करना चाहिए, ठीक है। अगर विकास अंदर से नहीं होता, अगर विकास अंदर से नहीं होता तो गर्भ काल में इतना ज्यादा केयर करने की जरूरत माता की नहीं थी। माता तो जो खाती थी वो खाती रहती, लेकिन उससे खाने में भी कहा जाता है कि भाई इस चीज को मत खाओ, उस चीज को मत खाओ, इसको खाओ, उसको खाओ। इसका मतलब है कि उसके शरीर के विकास में माता जो खा रही है उसका भी क्या हो रहा है, उसके शारीरिक विकास में वो चीजें काम आ रही हैं। माता का जो मानसिक क्या नाम से संतुलन उस समय होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब गर्भवती जो स्त्री होती है, उस गर्भवती स्त्री को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है और कई चीजें, धार्मिक चीजों को देखने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। किसी भी तरीके की ऐसी उलझुल बातों में उसको नहीं इन्वॉल्व रहने को कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि भाई आप अपने विचारों से पवित्र रहिए, मानसिक रूप से पवित्र रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, ताकि उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और ये हमारे जो भारतीय लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं और मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि विकास जो शुरू होता है वो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि विकास की पहली विशेषता हो गई कि विकास स्टार्ट हो जाता है कब से, प्रसव पूर्व से, यानी बच्चे के पैदा होने से पहले ही विकास होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो आधा अधूरा नहीं होता। बात समझ आ रही है ना? बच्चा आधा अधूरा पैदा नहीं होता कि भाई पहले जब पैदा हुआ तो सिर्फ शरीर बन के बाहर निकला हो, फिर उसका हाथ पैर ये बनेंगे। बच्चा परिपूर्ण बाहर आता है, ठीक है। बच्चा पूरी तरीके से विकसित बच्चा बाहर आता है जो पूरी तरीके से शरीर शारीरिक अंगों को क्या कर चुका होता है, अंदर ही अंदर उसका विकास हो चुका होता है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि प्रसव के पहले से ही क्या नाम से विकास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो जरा दूसरी विशेषता की अगर हम चर्चा करें कि भाई दूसरी विशेषता क्या है, तो देखो दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली, विकास एक निरंतर, या फिर इसको कहें क्या, सतत, या फिर इसको क्या कहें, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये कथन भी है किसका, स्किनर का। स्किनर का ये कथन है कि विकास क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब ये कि प्रसव के पूर्व से शुरू होगा और जीवन पर्यंत तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। हमें ऐसे कई ऐसे महापुरुष हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनको मैं युवा कहता हूँ, ठीक है। वो शारीरिक रूप से भले ही वृद्ध हो गए हों, लेकिन वो मानसिक रूप से और अंदर से भावनाओं से हमेशा क्या होते हैं, जवान होते हैं। जिसमें सीखने की क्या होती है, एक जिज्ञासा होती है, और जिसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासु व्यक्ति क्या होता है, हमेशा मेरी नजर में क्या रहता है, वो जवान रहता है, युवा रहता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि भाई सुकरात उस समय था कि सुकरात को जिस समय जहर घोटा जा रहा था, उस समय सुकरात बार बार आके क्या नाम से जहर घोटने वाले से पूछ रहा था। और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, आप जब सुकरात की जीवनी पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, ये बात पता चलेगी कि सुकरात को बाहर जब जहर घोटा जा रहा था तो सुकरात बार बार जाके पूछता था उससे कि भाई कितना टाइम है जहर घुटने में, ठीक है। तो उसका जो जहर घुट रहा था वो उससे कहता था कि भाई तुझे इतनी जल्दी क्यों है मरने की, भाई इतनी जल्दी क्यों है, ठीक है। तो वो ये कहता था कि मैंने जब तक मैं जिंदा रहा तब तक मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मैं मर रहा हूं तो मैं मौत से भी सीखना चाहता हूं कि मौत मुझे क्या सिखाएगी। इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति मरते दम तक भी क्या कर रहा था, सीख रहा था, ठीक है। ऐसे ही हिटलर की कहानी आती है कि हिटलर जिस समय, हिटलर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हिटलर का जब लास्ट टाइम आ गया था, हिटलर वैसे जिंदगी भर हिटलर ने कभी किसी को अपने कंधे पे हाथ नहीं रखने दिया, इसी वजह से आजीवन कवारा रहा, ठीक है। उसने शादी नहीं की,
शादी इसलिए नहीं की, शादी ना करने के पीछे उसका कारण था कि उसको इस बात का डर था कि पत्नी उसके ज्यादा करीब आ जाएगी, और जब ज्यादा करीब आ जाएगी तो पत्नी से भी उसको क्या था, खतरा था, इसलिए उसने क्या नहीं की, शादी नहीं की। लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंतिम क्षण थे कि उसने आत्महत्या की थी, तो अंतिम क्षण जब आ गए थे हिटलर के, तो हिटलर ने एक लड़की उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, ठीक है, तो उसने लास्ट टाइम में जब उसे लगा कि अब मौत मेरे बिल्कुल सर पर है, तब उसने अपने एक सैनिक से कहा कि उस लड़की को बुलाकर लाओ, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, ठीक है। तो उन सैनिकों को बड़ा अटपटा लगा, उसकी बात तो टाल नहीं सकते थे, लेकिन उनके विचार में ये बात आई कि यार तुम मर रहे हो और तुम शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आप मर रहे हो, ऐसे टाइम में शादी करना क्यों चाह रहे हो, तो उसने मरते समय ये कहा कि मैंने पूरी जिंदगी सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन अब मैं मरते समय ये देखना चाहता हूं कि प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है। इसका मतलब वो मरते समय भी क्या कर रहा था, सीखने की क्या थी, उसके अंदर एक लालसा थी, जिज्ञासा थी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो विकास एक निरंतर और सतत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक विकास हो, ठीक है, वो मानसिक हो सकता है, सामवेगिक हो सकता है, वो हर तरीके से बच्चा क्या करता है, जीवन में व्यक्ति क्या करता है, सीखता है अपने अंतिम क्षणों तक, ठीक है। तो ये निरंतर और सतत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, और ये थॉट है किसका, स्किनर का। ये किसका थॉट है, हम कहेंगे भाई किसका थॉट है, ये स्किनर का, ठीक है। अब देखो तीसरी विशेषता क्या है कि विकास की तीसरी विशेषता है कि विकास कैसा होता है, एकीकृत होता है। विकास कैसा होता है, एकीकृत होता है। तो आप देखो जरा, अगली तीसरी विशेषता है कि विकास एकीकृत होता है। एकीकृत का क्या मतलब है, एकीकृत का मतलब है कि पहले किसी भी, ये मैंने वैसे समझा चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति का, बालक का शारीरिक विकास होता है, सामवेगिक क्या नाम से उसका विकास होता है, वो सामवेगिक विकास करता है, ठीक है, और वो बालक क्या करता है, मानसिक विकास करता है, ठीक है, वो बालक क्या करता है, मानसिक विकास करता है। तो शारीरिक मानसिक विकास करता है। इन तीनों विकासों में अगर हम शारीरिक की बात करें कि एकीकृत का क्या मतलब है, तो शुरुआत में जो बच्चा है, आप फर्ज करो कि एक बच्चा है या हम छोटे थे, तो मैंने कहा कि अगर इसको जानना है, बालकों को जानना है, तो हमें अपने पास्ट में जाना पड़ेगा, अपने शैशवावस्था में, भूलता कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप याद करोगे तो बिल्कुल याद आएगा कि आप इस समय शायद ऐसा ही कुछ करते थे, ठीक है। तो अगर हम शारीरिक की बात करें तो शारीरिक में क्या होता है कि अगर जैसे क्या नाम से हम टेबल पर बैठे हैं, और जैसे हम टेबल पर बैठे, खूब बड़ी टेबल है, उस टेबल पे अगर हम बैठे हैं और अगर हम छोटे हैं, तो अगर हमारा हाथ किसी वस्तु को उठाने तक, वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो हम क्या करते हैं, घूम के जाते हैं, हम क्या करते हैं, घूम के जाते हैं, ठीक है। और वही अगर कोई किशोर बैठा है, अगर कोई प्रौढ़ बैठा है, तो वो क्या करेगा, उसके हाथ में जो भी होगा वो उससे उस चीज को उठा लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभी उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट, वो संप्रत्यय नहीं बना है, वो पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है, और जब उसको लगा कि मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो घूम के उस वस्तु को उठा के लाता है। जबकि कोई किशोर होता है, कोई प्रौढ़ होता है, कोई युवा होता है, वो वही बैठे बैठे किसी दूसरी चीज के माध्यम से भी उस वस्तु को क्या कर सकता है, उठा सकता है। या अगर फर्ज कर लो कि एक चादर है, इस चादर पे आपने कोई वस्तु रख रखी है, और अगर कोई लड़का है, और वो लड़का अगर इधर बैठा है, और उसको ये चादर पे नहीं बैठा है, ये वस्तु चादर पर है, ठीक है, लड़का इधर है, अब उसको पता है उसको इस चीज को क्या करना है, उठाना है, इस वस्तु को उठाना है, तो वो क्या करेगा, इसको उठाने के लिए यही जाएगा, तब इस चीज को उठाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसका मानसिक, जिसका क्या नाम से मानसिक विकास हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसी चादर को खिसका लेगा, वस्तु क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। लेकिन शैशवावस्था में ये इसका इतना क्या नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने सीखा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि इन तीनों विकासों में, इन दो उदाहरणों में अपने इन तीनों चीजों को देखने को, ये तीनों चीजें देखने को मिली। कैसा कि जब पहले उसने चादर को खिसकाया, तो वो इस बात का संप्रत्यय उसके दिमाग में है कि इस चादर को खिसकाऊंगा, ये वस्तु चादर पर रखी है, तो ये चादर के साथ साथ ये वस्तु भी यहाँ पर पास आ जाएगी, ठीक है। और जब वस्तु पास आ जाएगी, तो उसमें क्या हो चुका है, मानसिक विकास हो चुका है, वो मानसिक रूप से इस बात को समझ चुका है। शारीरिक की अगर हम स्पेशल बात करें, तो आप देखो कि पहले एक लड़का पूरे हाथ का उपयोग करेगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों का प्रयोग करेगा, ऐसे ही पैर का प्रयोग कर रहा है, तो पैर मतलब शरीर के किसी एक अंग के, विशिष्ट अंग का भी को प्रयोग करना सीख जाता है, और इन सबको मिला के क्या कर लेता है, वो समाकलित कर लेता है। इन सबको मिलाकर वो क्या कर लेता है, सह्याद्री कहेंगे समाकलन कर लेता है, और यही समाकलन की जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है,
कि एकीकृत। तो विकास क्या है, एकीकृत क्या है, एक प्रक्रिया है। विकास में क्या होता है, इसका एक सिद्धांत भी है, कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि विकास का एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। मतलब अलग अलग कौशलों को मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों में या शारीरिक मानसिक सामवेगिक रूप से किए गए विकास को एक जगह किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से एक जगह एक कर देना है, वही कहलाता है क्या, विकास का क्या, एकीकृत। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरी विशेषता कि विकास क्या होता है, एकीकृत होता है। ठीक है, अगली विशेषता देखो कि जो विकास होता है, जो विकास होता है वो विकास, ठीक है, अगला देखो जरा, अगली विशेषता है चौथी क्या, कि विकास, विकास क्या होता है, विकास में वृद्धि समाहित होती है। विकास में क्या होता है, वृद्धि समाहित होती है। मतलब ये कि विकास जो होता है उस विकास में वृद्धि भी क्या होती है, शामिल होती है। कहने का मतलब ये कि कल हमने इस बात को जाना समझा था कि विकास की वृद्धि जो है, इस वृद्धि में केवल क्या होती है, वृद्धि कैसी होती है, शारीरिक। वृद्धि कैसी होती है, शारीरिक। ठीक है, और जब बात आती है किसकी, विकास की, जब बात आती है किसकी, विकास की, तो विकास में संवेग भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, विकास में मस्तिष्क यानी मानसिक क्रियाएं भी जुड़ जाती हैं। ठीक है, मानसिक क्रियाएं भी जुड़ जाती हैं, और प्लस विकास में क्या होता है, शारीरिक भी क्या नाम से वृद्धि जुड़ जाती है। तो जब ये तीनों, इसमें विकास में शरीर भी शामिल है और जबकि वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ क्या है, शरीर है। तो इसका मतलब ये कि विकास में क्या होती है, वृद्धि भी समाहित होती है। विकास में क्या होती है, वृद्धि भी क्या होती है, समाहित होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि विकास में वृद्धि कैसे समाहित होती है। विकास में वृद्धि समाहित होने का मतलब क्या है कि विकास में जहां पर सामवेगिक विकास में, जहां पर मानसिक विकास में, जहां पर शारीरिक, तीनों चीजों को शामिल किया जाता है, वही वृद्धि में केवल और केवल क्या शामिल की जाती है, शारीरिक वृद्धि। और विकास में शारीरिक वृद्धि भी क्या है, शामिल है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि विकास, हम कह सकते हैं कि विकास की अगली विशेषता है कि विकास में वृद्धि क्या होती है, समाहित होती है। अगली बात देखो, विकास, अगली विशेषता है इसकी विकास की कि विकास व्यक्ति की कुल, विकास व्यक्ति की कुल योग्यताओं का, या फिर उसको कह लो कुल परिवर्तनों का योग होता है। योग, यहां पे मैंने शब्द रखा है योग। ठीक है, वो मैंने क्या लिखा है, कुल परिवर्तनों का। मतलब ये कि विकास कुल परिवर्तनों का योग होता है। मतलब ये हुआ कुल परिवर्तनों के योग का कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, यहां पर ये जो कुल शब्द आया है कुल, इस कुल का मतलब है टोटल। ठीक है, इस कुल का मतलब क्या है, टोटल, संपूर्ण योग्यताएं। संपूर्ण योग्यताओं का मतलब हुआ कि उसकी मानसिक योग्यताएं इसमें शामिल होंगी, उसकी शारीरिक क्षमताएं इसमें शामिल होंगी। ठीक है, उसका क्या नाम से सामवेगिक विकास इसमें शामिल होगा। उस व्यक्ति की किसी कार्य में उसके पास जो किसी कार्य का, किसी विषय का, किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी कार्य को करने का कौशल, किसी विषय का पांडित्य उसके पास अगर है, तो वो कुल जो उसकी योग्यताएं होंगी, कुल योग्यताओं का योग होता है क्या, विकास। याद रखना है, मैंने यहाँ पर वातावरण शब्द का यूज नहीं किया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वातावरण का और वंशानुक्रम का गुणनफल है, वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है, इसको कहने वाले कौन है, मॉरिक्विस है और वुडवर्थ है। लेकिन वो वंशानुक्रम और वातावरण की बात है। यहाँ पर जो योग शब्द है, ये योग शब्द किसका है, कुल योग्यताओं का। योग शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, यहाँ पर योग्यताओं का। तो आप इसको योग ना, ये जो योग है, यहाँ पर योग शब्द है विकास की, विकास मतलब किसी भी व्यक्ति की कुल योग्यताओं के लिए ये योग शब्द का प्रयोग किया है, या कुल परिवर्तनों के लिए योग शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन उधर जो वंशानुक्रम के साथ है, तो उन दोनों का यहाँ पर क्या किया है, गुणनफल। याद रखना है कि वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो वो किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा और मॉरिक्विस ने कहा। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा और मॉरिक्विस ने कहा। तो अगली विशेषता विकास की ये है। ठीक है, अब देखो अगली विशेषता क्या है, जितनी विशेषता है वही 5-6 जो भी। ठीक है, तो अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता क्या है, देखो अगली विशेषता है कि विकास, विकास क्या होता है, विकास हमेशा, विकास परिपक्वता का नाम है। विकास क्या है,
एक प्रकार की परिपक्वता है, विकास एक प्रकार की परिपक्वता है। परिपक्वता का मतलब क्या है? मैच्योरिटी। मतलब ये कि आप किसी भी कार्य में कितने परिपक्व हैं। परिपक्व का मतलब ये होता है कि मतलब हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से जब हम समझ जाते हैं तो वो कहलाती है क्या? परिपक्वता। आप किसी भी कार्य को करने में दक्षता हासिल कर चुके हैं, आप किसी भी कार्य को करने में दक्षता हासिल कर चुके हैं, तो यही दक्षता क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। ये परिपक्वता शारीरिक हो सकती है, ये परिपक्वता मानसिक हो सकती है, ये परिपक्वता आपकी क्या हो सकती है? वैचारिक हो सकती है, ये परिपक्वता आपकी क्या हो सकती है? क्या नाम से? आपकी मानसिक हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विशेषता है, ये विशेषता क्या है? एक प्रकार की मतलब विकास की क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, ये भी है मानसिक और शारीरिक। विकास एक प्रकार की क्या है? मानसिक। विकास एक प्रकार की मानसिक, ठीक है, एवं शारीरिक। विकास एक प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया है। अब देखो जरा, विकास एक प्रकार की मानसिक और क्या? शारीरिक प्रक्रिया है। तो मतलब ये कि ये भी वही बात है जो बात हमने कहा देखी कि संपूर्ण योग्यताओं का योग है, ये वही है। ठीक है, तो ये बात वही बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाएं इसमें क्या है? शामिल हैं, और इसको हम पहले से ही समझ चुके हैं। ठीक है, अगली बात देखो, अगली विशेषता विकास की क्या है? कि विकास जो है वो विकास किसी भी व्यक्ति की परिपक्वता का परिणाम है। ये विशेषता मतलब शब्द बदल सकते हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगली विशेषता क्या है? कि परिपक्वता का फलन है। विकास किसी भी व्यक्ति की परिपक्वता का परिणाम है। तो इसमें दिक्कत क्या है? बात तो वही है कि विकास एक प्रकार की क्या है? परिपक्वता है, ये कह लो, चाहे ये कह लो कि विकास क्या है? परिपक्वता का एक परिणाम है। ठीक है, तो विकास परिपक्वता का एक परिणाम है, ये भी क्या है? विकास की एक विशेषता है। ये भी क्या है? विकास की एक विशेषता है। अब देखो अगली विशेषता, अगली विशेषता में क्या है कि विकास एक क्या होता है? विकास की जो प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया कभी तो धीमी होती है। विकास की प्रक्रिया कभी कैसी होती है? धीमी। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया कभी क्या होती है? तेज होती है। कभी तो विकास की प्रक्रिया धीमी होती है और कभी विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है। मतलब ये हुआ, इसी के लिए अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि विकास की जो गति है वो कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। ठीक है, एक ही बात है, विकास की जो गति होती है वह गति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो देखो जरा इसका क्या मतलब है? विकास की गति कैसी होती है? कभी तेज तो कभी कैसी होती है? धीमी होती है। या फिर इसी के लिए मैंने कहा कि विकास की जो गति है वो कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विकास की जो गति है, ठीक है, वो गति कैसी होती है? हमेशा एक जैसी नहीं चलती। विकास सतत चलता है लेकिन गति सतत नहीं है, इस बात को समझना। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन विकास की जो गति है वो सतत नहीं होती। विकास की गति कभी तेज कभी मध्यम होती है लेकिन होती जरूर है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर एक अवस्था देखें, कौन सी? शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था अगर हम देखें, ठीक है, शैशवावस्था अगर हम देखें, ठीक है, तो देखो जरा शैशवावस्था में ये होगा, शैशवावस्था में ये होगा कि यहाँ पर बालक का सामयिक, बालक का जो मानसिक, बालक का जो शारीरिक विकास है उसकी गति क्या होती है? तेज होती है। बाल्यावस्था में जब बालक आता है, बाल्यावस्था में जब बालक आता है तो बाल्यावस्था में ये गति कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। और फिर जब बालक पहुंचता है इसमें किशोरावस्था में तो फिर क्या हो जाता है? फिर से क्या हो जाती है? इसमें गति देखी जाती है। तो मतलब कभी तो विकास तेज होता है और कभी विकास कैसा होता है? मध्यम होता है, लेकिन विकास लगातार होता रहता है। तो विकास की जो गति है ये गति कैसी होती है? परिवर्तनशील है। विकास की गति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। विकास सतत चलता है, विकास निरंतर चलता है, विकास अविरत चलता है, लेकिन विकास की गति में क्या देखे जाते हैं? परिवर्तन देखे जाते हैं। ठीक है, अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि विकास में परिवर्तन होते हैं। अगली विशेषता है कि विकास एक परिवर्तनशील है। विकास क्या है? परिवर्तनशील है। अब यहाँ पर जो परिवर्तन है ये चार प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर हैं। जैसे पहला जो परिवर्तन है वो आकार का परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन है वो कैसा है? आनुपातिक परिवर्तन। कैसा? आनुपातिक परिवर्तन।
तीसरा जो परिवर्तन है वो पुराने चिन्हों का लोप होता है। इसमें किसका? पुराने चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। पुराने चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। और नवीनतम चिन्हों का उदय होता है। नवीनतम चिन्हों का क्या होता है? उदय होता है। तो देखो जरा, अब यहां पर फिर से एक बात समझना है। अभी मैंने कहा था गति परिवर्तनशील है, वहां पर जो परिवर्तन शब्द आया था वो गति के लिए आया था। यहां पर जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन आया है इन चीजों को लेकर। जैसे आकार में परिवर्तन, आकार का मतलब ये कि शारीरिक आकार में परिवर्तन होता है। अगर उसकी हाइट कम है तो हाइट बढ़ जाती है, शरीर के अंगों का आकार बढ़ने लगता है, तो आकार में परिवर्तन होता है। फिर यहाँ पर देखो मानसिक परिवर्तन होता है, मतलब ये कि कल्पनाओं के जगत से निकल के वास्तविक जगत में बालक आ जाता है, वो कहलाता है क्या? मानसिक परिवर्तन। इसका मतलब आनुपातिक परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का मतलब ये कि जहां पर हड्डियों की संख्या 270 350 थी, फिर कितनी बचती है? 206 बचती है। ठीक है। जहां पर पुराने चिन्हों का मतलब जो दांत थे दूध के, वो दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे शरीर में कई ऐसे अंग होते हैं जिनका लोप हो जाता है और नवीन संरचनाओं का क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। ठीक है। तो पुराने चिन्हों का लोप होने की प्रक्रिया है और नवीन का उदय। नवीन का उदय का मतलब ये कि दाढ़ी जाना, अपनी तो ज्यादा आती नहीं है हालांकि, लेकिन किसी की दाढ़ी ज्यादा आना, मूंछ आ जाना, ठीक है, ये क्या है? नवीन चिन्ह है। ठीक है। दाढ़ी आ जाना, मूंछ आ जाना, ठीक है, और भी नए नए जो बाल हैं वो बालों का आ जाना है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है? नवीनतम चिन्हों का क्या कहलाता है? उदय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये भी विकास की एक प्रकार की क्या है? विशेषता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विकास जो है, विकास भी अपने आप में क्या है? विशेष है। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था विकास की विशेषताओं को लेकर, जिसमें हमने देखा कि विकास में परिवर्तनशील है। विकास को परिवर्तन शब्द कई 2-3 जगह मैंने प्रयोग किया, लेकिन सबके बारे में बताया कि कौन सा परिवर्तन किसके लिए है। ये गति के लिए परिवर्तन था, ये शारीरिक अंगों के लिए, मानसिक रूप से लिए, शरीर के जो पुराने चिन्ह है उनके लोप के लिए, और नए जो अंग है उनके विकास के लिए, उदय के लिए, ये वाला परिवर्तन यहाँ पर है। उधर जो परिवर्तन था वो गति के लिए है। फिर एक योग शब्द का प्रयोग किया, लेकिन योग काय के लिए मैंने प्रयोग किया? कुल परिवर्तनों का या कुल क्षमताओं का। ठीक है। यानी व्यक्ति के पास वर्तमान में जो कुल क्षमताएं हैं, कुल परिवर्तन है, कुल दक्षता है, कुल कौशल है, वो क्या है? एक प्रकार का विकास है, योग है वो। ठीक है। लेकिन जब वंशानुक्रम की और किसकी? वातावरण की बात आएगी तो दोनों का गुणज है, दोनों का क्या है? गुणनफल है। ठीक है। अगली एक विशेषता और मुझे याद आ रही है, वो विशेषता को और सुन लो कि विकास एक प्रकार की, विकास का क्या किया जा सकता है? विकास का आकलन किया जा सकता है। विकास का आकलन किया जा सकता है, विकास को आंका जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। विकास का मापन नहीं किया जा सकता। विकास का आकलन किया जा सकता है, विकास का मापन नहीं किया जा सकता। फिर आप कहोगे कि होता तो है, बुद्धि का मापन होता है। मैं कहूंगा आप बिल्कुल सही सोचोगे कि बुद्धि का मापन होता है, लेकिन यहाँ पर जो मापन शब्द है, ये मापन शब्द है कि क्या? सरलीकरण के लिए। जिस तरीके से हम वृद्धि का मापन कर लेते हैं, फीता रख के, मीटर, ठीक है, कोई फीता रख के आपने माप लिया, सरल विधि से क्या नाम से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है। किसको? वृद्धि को, सरल विधि द्वारा, सरल गणितीय प्रक्रियाओं के द्वारा। लेकिन जब आप मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर मापन करोगे तो उसकी तरीके अलग होंगे। जैसे बुद्धि का आप जब मापन करेंगे, बुद्धि लब्धि में जब हम जाएंगे तो वहां पर जो मापन होगा उसकी प्रक्रिया अलग होगी। यानी वो जो है वो गणित के विधियों के द्वारा निकलने वाला नहीं है, उसमें मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके मापन संभव होगा। और सामान्य रूप में अगर हम कहें तो केवल और केवल क्या होगा? विकास का आकलन हो सकता है, मापन नहीं होता। आकलन का मतलब ये कि आप किसी भी व्यक्ति को देखकर नहीं अंदाजा लगा सकते कि व्यक्ति ने विकास कितना किया है। शारीरिक रूप से दिख सकता है, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट लग सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर लग सकता है, शारीरिक रूप से लंबा लग सकता है, लेकिन उसका मानसिक विकास कितना हुआ है इसके लिए आपको उसको समझना होगा, उसको जानना होगा, तब आप समझ पाओगे। इसका मतलब आप इसका अनुभव कर सकते हैं। विकास का आप केवल अनुभव और आकलन कर सकते हैं,
मापन नहीं कर सकते। विकास का आप क्या अनुभव कर सकते हैं, विकास का आप आकलन कर सकते हैं, विकास का मापन नहीं कर सकते। अगली विशेषता जो है विकास की वो है कि विकास प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। बात वही है कि विकास कैसा होता है, अदृश्य होता है, जबकि वृद्धि कैसी होती है, दृश्य वृद्धि क्या होती है, दिखाई देती है। तो विकास क्या होता है, आंतरिक होता है। तो इस बात से ये बात ये निकल के आती है विशेषता कि विकास कैसा होता है, आंतरिक होता है। विकास कैसा होता है, आंतरिक होता है। अब आप कहोगे आंतरिक कैसे माने, आपकी हड्डी जो हुई वो लंबी हुई वो दिख रही है, लेकिन हड्डी की मजबूती जो है वो अंदर से हड्डी में क्या हुई है, मजबूती आई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि विकास आंतरिक होता है, बाह्य नहीं होता। तो विकास कैसा होता है, आंतरिक होता है, और विकास कैसा, बाह्य नहीं होता। विकास बाह्य ना होके विकास कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं किसकी, विकास की। उम्मीद है अगर आप लगातार वीडियोस देखोगे तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, अगर आप कंटिन्यूअस अगर वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से मनोविज्ञान समझ आ जाएगा। तब के लिए नमस्कार।